बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड शीशा वतनी। ये हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ की सीरीज़ है जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने सब्सक्राइबर वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स करते हैं उनको इन डिटेल उनके क्वेश्चंस का जवाब देता हूँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो और किसी और को इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसको भी इसका डेफिनेटली फ़ायदा हो सकता है। नंबर 2, जो नए लोग आ रहे हैं वो आप चैनल सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं, ख़ुद को प्रॉब्लम है या किसी रिलेटिव दोस्त को है और आपको अपनी डिजीज़ के बारे में नहीं पता, तशख़ीस का नहीं पता, वजह का नहीं पता, तो आप अपनी हिस्ट्री नीचे लिखें, यानी अपनी अलामतें लिखें, कब से प्रॉब्लम है और उसमें मुख्तलिफ अगर टेस्ट करवाएं वो लिखें वैल्यूज़, तो मैं आपको आपकी तशख़ीस के बारे में बताऊँगा। आज हम बात करेंगे, ये हमारे हैं सब्सक्राइबर जे.के. नौमी साहब, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर नाक भी बंद हो जाता है, गले में कुछ गिरता रहता है, नाक में सीटी बजती है, प्लीज़ कोई हल बता दें। अच्छा, अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात है कि अब इनको एलर्जी है, अब इनका जो मसला है इनको एलर्जी है, नाक की एलर्जी है जिससे नाक के अंदर एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसकी सोजिश हो जाती है, पीछे गले की एलर्जी है और नीचे सांस की नालियों की भी एलर्जी है जिससे वो सीटियों की बात कर रहे हैं। अब इसमें मैं इसको क्यों पे किया क्वेश्चन को, क्योंकि मेजॉरिटी तकरीबन 90% लोग आके यही बात करते हैं कि मुझे सांस का सर कोई मसला नहीं है किसी किस्म का, बस नाक से मुझे सीटी की आवाज़ आती है। तो अब इसमें ये चीज़ आप क्लियर कर लें कि नाक से किसी किस्म की सीटी की आवाज़ नहीं आती, आपका नाक बंद होता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसमें नाक की एलर्जी भी है और सांस की नालियों की एलर्जी भी है। अब इसमें जब वो अपने तौर पे कहते हैं जी मुझे नाक का मसला है, नाक से सीटी की आवाज़ आती है, और मेजॉरिटी ऑफ डॉक्टर्स वो कहते हैं इट्स ओके जी नाक, और नाक को ट्रीट करते रहते हैं। जो उनकी सांस, ये बेसिकली सीटी की आवाज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे आती है। सीटी की आवाज़ सांस की नालियों से आती है, तो जो उनका सांस की नालियों का मसला है वो वैसे रह जाता है, ये इसको तो ट्रीट करते रहते हैं और फिर वो कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ा। डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी बीमारी का एक 50% उसका इलाज कर रहे हैं, 50% आपने बिल्कुल टच भी नहीं किया। अब इसमें सीटी की मैं लॉजिक बताऊँगा कैसे आती है। अब हमारी जो सांस की नाली होती हैं ये बिल्कुल एक पाइप की तरह की होती हैं। जिस तरह जो लोग हुक्का पीते हैं उनको इसकी समझ आ जाएगी, जिस तरह हुक्के की नालियों के अंदर अगर आप देखें तो वो कार्बन जमा हो जाता है, उसको 10-12 दिन के बाद लोग सफाई करते हैं, ऐसे ही हमारी सांस की नालियाँ बिल्कुल एक पाइप की तरह की होती हैं और उन पाइपों के अंदर सोजिश होती है। जो एलर्जी, इनको बार बार अटैक आते रहते हैं और जो सोजिश है वो नालियों को आहिस्ता आहिस्ता, अब ये कई महीनों का प्रोसेस होता है, उसको आहिस्ता आहिस्ता तंग करती है। एक लिमिट क्रॉस करने के बाद सीटी की आवाज़ आती, याद रखें। कोई भी नॉर्मल बंदा जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके सामने बैठा है तो आराम से सांस ले रहा है, उसको कोई सीटी की आवाज़ नहीं आती। अब उसको क्यों सीटी की आवाज़ या मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें हम कह सकते हैं कि फेफड़ों से आती हैं। उसकी लॉजिक ये है कि जिस तरह मैं एग्जांपल दूंगा और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह बांसुरी है, बांसुरी को बनाने का मैकेनिज्म ये है कि उसका जो डायमीटर है अंदरूनी उसको बहुत हल्का तंग रखते हैं, उसको डायमीटर को कम रखते हैं कि जब उसमें से एयर फ्लो करे तो उसमें ख़ास किस्म की एक साउंड पैदा होती है। अगर उसी का वो एक बड़ा डायमीटर हो तो उसमें किसी किस्म की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये लॉजिक समझाने के लिए कि वो जो सीटी की आवाज़ आपको आती है वो बेसिकली आपकी सांस की नालियाँ अफेक्टेड हैं और उन सांस की नालियों से वो प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि एक शो करता है कि आपको एज़मा या सांस का मसला होने, अगर अभी नहीं भी तो फ्यूचर में आपको सांस का मसला होने जा रहा है जिससे वो सीटियों की आवाज़ें आ रही हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें करना यह है कि आपने नाक के साथ साथ अपने सांस का भी इलाज करवाना है, वो डेफिनेटली पल्मोनोलॉजिस्ट करेगा। तो अगर ब्रीफली आखिर में बात की जाए, अगर किसी को नाक के बंद होने के साथ साथ सांस रुकता है और सीटियों की आवाज़ें आती हैं तो उसका मतलब ये है कि सिर्फ उसको नाक का मसला नहीं है, वो सिर्फ ईएनटी को नहीं दिखाएगा बल्कि वो पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएगा, क्योंकि ये सांस की नालियों से सीटियों की आवाज़ें आती हैं जिससे बाद में सांस का मसला और खांसी वगैरह हो सकती है। इसके अलावा किसी और दोस्त ने कोई क्वेश्चन करता है, मोस्ट वेलकम, नीचे आप कमेंट्स में लिखें इन डिटेल हिस्ट्री, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका तफसील से उसका जवाब दूँ। अल्लाह ताला आपका और आपके घर वालों का आमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।